तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टॉक के बारे में जो आपने थंबनेल में देख लिया है। लेकिन हम लोग बस यहाँ पे डिस्कस करेंगे बस इसका टेक्निकल, ठीक है, और कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो अंत तक देखना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आपको एक एक करके टेक्निकल के बारे में जानेंगे। हाँ, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे बाई होल्ड सेल ये डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए। पैसा आपका लगता है, रिस्क आपका होता है, लेकिन जहाँ तक आपको मैं यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ बस मैं यहाँ पे वही बताऊँगा, ठीक है। ज़्यादा बाई सेल वो डिसीजन आपका ही होना चाहिए। तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना। और देखो, मेरा आपको पर्पस शुरू से हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही रहा है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो जो भी मैं इन 5 स्टॉक के बारे में आपको बात करने वाला हूँ ना, सारा ही लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कंपनी है, एक अच्छा स्टॉक है। तो चलो फिर अभी यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें टेक्निकल के बारे में, तो बस हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे ही फोकस करते हैं फिलहाल। पहला यहाँ पे होगा आपका HDFC बैंक। देखो, यहाँ पे मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत सारे वीडियो में आपको जो फंडामेंटल बताया हुआ है, और ये एक टॉप बैंक का स्टॉक है। फोकस यहाँ पे अभी आपको जो है ध्यान इसलिए अभी रखना है क्योंकि देखो, पहले तो यहाँ पे नंबर भी सही आते हुए दिखाई दिया है, और उसके बाद यदि हम लोग एक बार इसका देख ले कि टेक्निकल यहाँ पे क्या बता रहा है, तो देखो टेक्निकल के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये फिलहाल अभी ब्रेकडाउन यहाँ पे कर चुका है। जो इसका पहला एक सपोर्ट था, जो इसका पिछला, तो फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पे वेट करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो फिलहाल जो स्टॉक यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक साइडवेज एरिया में ये चलते हुए दिखा रहा है, और ये साइडवेज एरिया तब तक यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक यहाँ पे ना आपको ब्रेकडाउन हो या फिर आपको ब्रेकआउट ना हो। क्योंकि जब स्टॉक साइड में चलता है मतलब कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला है, और यदि यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर आप सोच लेना कि फिर से स्टॉक का प्राइस आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये ब्रेकडाउन कर देता है आपको ये रेंज को, तो फिर स्टॉक जो है आपको 1440 तक भी देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पे मेरा एनालिसिस है, बाकी खुद का है तो खुद से ही इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन ऐसे जानते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए HDFC बैंक जितना ही कम दामों में आपको मिल जाए उतना ही अच्छा होगा मेरे हिसाब से। बाकी खुद से ही सोच समझ कर लेना फैसला, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना, वो यहाँ पे है HDFC लाइफ। फोकस वाला ये स्टॉक अभी आपको इसलिए है क्योंकि जो इसका नंबर आया था वो भी यहाँ पे अच्छा आया था, और साथ साथ जो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इसका खास बात क्या था जानते हो, कि मतलब नंबर तो अच्छा आया, फिर मार्केट ने भी इसे यहाँ पे स्वीकार किया, मार्केट ने भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया इस नंबर को, तो इसलिए फोकस वाला तो ये स्टॉक है। और यदि हम लोग एक बार से देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखा रहा है, तो देखो प्रमोटर स्टेक गेन होते हुए दिखा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको FIS का स्टेक यहाँ पे सेल है, लेकिन डोमेस्टिक वाले का स्टेक यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये एक अच्छा नंबर है, और मात्र यहाँ पे 12% ही पब्लिक यहाँ पे होल्ड करती है। तो भाई स्टडी करने के लायक तो ये स्टॉक है, और मैंने आज से शेयर नहीं किया इसके बारे में। यदि आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो मैंने बहुत ही लो प्राइस से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोचो, ठीक है। 490, 510 आपको ऐसे मैंने आपको लेवल में शेयर किया है, और फिलहाल मैंने 613 में मैंने शेयर किया था कि देखो ब्रेकआउट हुआ है, आप इसके बारे में सोच सकते हो। क्योंकि बहुत लंबे समय बाद जो है स्टॉक 613 का लेवल जो है ना वो ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, ये स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, और उसके बाद गजब का यहाँ पे गेन। तो मैंने ये सब पॉइंट शेयर किया हुआ है, बाकी खुद से ही सोचना चाहिए। यदि आपने बाय किया तो भी सही, यदि आपने नहीं बाय किया तो भी सही, कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे होगा पर्पस। तो ठीक है, सीखो, बहुत कुछ ही सीखने को मिलेगा मार्केट में। और यदि हम लोग यहाँ पे इसके बारे में कुछ जाने, जैसे बेसिक कुछ फंडामेंटल, तो नंबर यहाँ पे सही है, मैंने सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। तो बेस्ट कंपनी है, और कैश फ्लो भी कंपनी का बहुत अच्छा है। मतलब जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई देता है, जो आज के समय में बहुत सारी कंपनी का नहीं देखने को मिलता है ये नंबर, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है टाटा पावर। टाटा पावर की यदि हम लोग गौर करें तो फिलहाल तो यहाँ पे जो पिछले मार्केट डे में 2% तक यहाँ पे गिरावट जो देखने को मिला है, लेकिन हम लोग इसका टेक्निकल डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे देखेंगे इसका बेसिक फंडामेंटल। एक काम करते हैं, बेसिक फंडामेंटल ही हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अभी तक जानते हो कि इसका क्वार्टर का नंबर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे एक बार गौर कर लो कि जो फिलहाल जो यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जो यहाँ पे लिस्ट हो चुका है टोटल, तो देखो प्रमोटर स्टेक फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे FIS जो है बाई करते हुए दिखाई दे रही है, और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन पब्लिक स्टेक यहाँ पे कम रहा। देखो भाई, मेरे हिसाब से तो 25% से स्टेक कम होता है पब्लिक का ना, तो ये अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर स्टेक यहाँ पे कौन खरीद रहा है वो भी मैटर करता है। यदि पब्लिक स्टेक लगातार बढ़ रहा है, मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पे बेच रहा है ना। यदि मान लो कि यदि आपको मान लो मेरे पास यहाँ पे शेयर है 100, और यदि मैं अब जब तक बेचूंगा नहीं तब तक आप यहाँ पे खरीदोगे नहीं, ठीक है, वही चीज़ है ना। तो इसलिए
पब्लिक स्टेक 25% से कम हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तब लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई ये 3-4% यहाँ पे खरीदेगा। और जैसे कि फिलहाल भी आपको दिखाई दे रहा है कि डोमेस्टिक और FIS यहाँ पे बाई कर रही है। यदि हम लोग एक बार यहाँ पे जो है जोड़ें तो देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे 47% प्रमोटर के पास है, और यहाँ पे 15-10-25% जो स्टेक है वो यहाँ पे FIS और DIS के पास है, डोमेस्टिक के पास है और फॉरेन के पास है। और यदि हम लोग एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर ले तो कितना देखने को मिलता है, 72% यहाँ पे ऐसे है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 28% हम लोग के पास है। तो ये यदि 2% और कम हो जाता है तो फिर 74 और 25 यहाँ ऑलमोस्ट बच जाएगा, तो सही है 26, ठीक है। तो इस बात को सही से समझो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल में फोकस करें तो भाई मैंने इसके बारे में शेयर किया था आपको 215 के लेवल से ऑलमोस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने बताया था उस समय। क्योंकि स्टॉक जो है ना इस जो प्राइस को बार बार सपोर्ट समझ रहा था और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ये आपको बना लिया था, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने शेयर कर दिया था कि देखो भाई यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी जा रहे हो जरूर से आप इसके बारे में फोकस कर सकते हो। और स्टॉक क्या फिलहाल गजब का रेंज में है, लेकिन फिर ये आपको 247 के रेंज में आ रहा है। क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बस आपको बता दूं कि इस रेंज को जरूर से फॉलो करना जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये लेवल, ठीक है। ऑलमोस्ट 244 का जो लेवल है ना, ये एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट यदि बन जाता है तो फिर मतलब यहाँ से स्टॉक रिटेस्ट हो सकता है। तो बस आपको वेट क्या करना है कि यदि 244 का यदि आपको लेवल ब्रेकडाउन होकर यदि नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसे भूल जाना है। लेकिन यदि स्टॉक यहाँ से आपको ये रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो। ज़्यादा टारगेट यहाँ पे नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो है 10 से 12 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। तो आप मतलब ऑलमोस्ट ट्रेडिंग पर्पस के लिए ये पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। तो फोकस करके चल सकते हो। बाकी उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है आपको CDSL। तो देखो CDSL का खास बात क्या है कि बहुत से फोकस नहीं कर रहे लॉन्ग टर्म के लिए। जानते हो कि आज नहीं तो कल जो है ना लोग आने वाले हैं मार्केट में, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गजब का ये शेयर है, और मैंने मतलब 981 के लेवल से मैंने इसको भी शेयर किया था। फिर आपको मैंने बीच में भी शेयर किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो एक बार इसका जो टेक्निकल जो मैं शेयर करने वाला हूँ उसमें क्या देखने को मिल रहा है। देखो 1242 के लिए आपको मैंने शेयर किया कि देखो ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो स्टॉक इस लेवल को जो है ना यहाँ पे क्या कर रहा था, आपको एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर इसे आपको रिस्पेक्ट दिया उन्होंने, और स्टॉक बार बार यहाँ पे इसे आपको यहाँ टच किया फिर टच किया, मतलब ये इस लेवल को अब ये कमज़ोर कर दिया था। और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ स्टॉक का लेवल कहाँ पे चला गया, ऑलमोस्ट आपको 1440 तक का, ठीक है। तो इस रेंज को सही से समझ लो। देखो टेक्निकल में ज़्यादातर मैटर क्या करता जानते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। बस यहाँ पे यही दो चीज़ ही सीखना चाहिए। और उसके बाद क्या है, डेली का न्यूज़ क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल होता है। बाकी ऐसे कुछ भी मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यदि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। यदि बैंक निफ्टी कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है मेरे हिसाब से, लेकिन स्टॉक के बारे में यदि सोच रहे हो तो देखो यदि पैसा फंस जाता है और यदि कंपनी अच्छी कंपनी है तो आप उसे होल्ड करके चलो। तो ट्रेडिंग में यदि आप यहाँ पे जो है रिस्क ले रहे हो आपको, तो इक्विटी में क्या करना, अच्छे कंपनी में ही रिस्क लेना, जिससे यदि कुछ हो भी जाए, फंस भी जाए तो दिक्कत ना हो, यदि आपका पर्पस थोड़ा सा रेंज बड़ा है तो। अब चलो यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, तो देखो फिर से ये स्टॉक आपको इस लेवल पे आते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पर एक आपको ट्रेंड लाइन यदि आपको ड्रॉ करें तो देखो जो यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, ये देखो ट्रेंड लाइन, एक सेकेंड मैं आपके साथ लाइव कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर कुछ भी शक नहीं रखना यहाँ पे। और देखो ये जो लेवल है मतलब ऑलमोस्ट आपको जो 1328 का लेवल, यदि यहाँ से ये स्टॉक आपको रिटेस्ट करता है और ऐसे जाता है तो फिर मतलब गुड साइन है भाई, स्टॉक को बाई करना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या देखने को मिला है, स्टॉक नीचे गिरा, ये एक हाई, फिर यहाँ पे नीचे, लेकिन इसके ऊपर बनते हुए दिखाई रहा है, फिर ये, ठीक है, और इसके ऊपर बन जाता है तो मतलब ये एक गुड साइन है। मतलब यहाँ बायर आपको अट्रैक्टिव है, अभी तक इन्होंने यहाँ पे सेल नहीं किया है तो फिर बस फोकस यहाँ पर रख लेना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल का, तो कंपनी का शानदार फंडामेंटल है जो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है ना वो यहाँ पे है इन्फोसिस में देखो यहाँ पे फिलहाल जानते हो कि नंबर आपको ओवरऑल अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास फर्क नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं ना, तो ठीक है। देखो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो गजब की कंपनी है, कोई शक मत रखना इसमें,
गजब का फंडामेंटल है। और यदि आप इसके बारे में सही से जानना चाहते हो तो एक बार ज़रूर से आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है। उसमें मैंने फंडामेंटल जो आपको सेक्शन है उसमें मैंने बताया हुआ है इन्फोसिस के बारे में। यदि आप एक बार देख लेते हो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं गारंटी देता हूँ यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो। फिर अब देखो, यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका टेक्निकल तो वीक नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। लेकिन जो नीचे का जो यहाँ पे सपोर्ट है 1294 का, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिलहाल ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना चाहिए यहाँ पर। अभी फिलहाल आपको ट्रेडिंग पर्पज से थोड़ा सा यहाँ पे आपको बचना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना। तो आप लाइक कर सकते हो और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।